तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं तो हमारी वीडियो पर फीडबैक लाजमी दिया करें। तो चलिए आज हम नेक्स्ट जो है ना वो डिजीज़ को देखते हैं। डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें हमने नमूनिया को देखना है बच्चे। नमूनिया क्या होता है? एक्चुअली नमूनिया इन्फेक्शन होता है बच्चों लंग्स का, एंड इफ़ द इन्फेक्शन इफ़ेक्ट्स बोथ लंग्स, डबल नमूनिया। अगर तो इसमें हमारे दोनों लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं तो हम इसे डबल नमूनिया का नाम देते हैं। जी द मोस्ट कॉमन काज नमोनिया इज़ बैक्टीरियम। जी इसकी नमोनिया की वजह बैक्टीरियम हो सकता है, और उस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई है, जो बैक्टीरिया नमोनिया की काज बनता है। सम वायरल, इन्फ्लुएंजा वायरस, फंगल इन्फेक्शन भी आपको नमोनिया की तरफ लेके जा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन वायरस भी, ठीक है बच्चों। तो व्हेन अ कोजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो काज करता है नमोनिया, उसे कोजेटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंटर एल्वियोलाई वो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपके लंग्स में एंड पे जो होता है, और दे सेटल ग्रो इन नंबर, वहाँ सेटल होता है और तादाद को बढ़ाता है। एंड दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस। वो जो टिश्यू होता है वो टूटता है और उसी पैसेज वे के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एयर पैसेज वे को ब्लॉक कर देता है। सिम्टम में बच्चे कोल्ड, हाई फीवर है, शिवरिंग है, कफ है, सप्टम प्रोडक्शन है, बलगम वाली खांसी है, कपकपाहट है। तो ये इसकी ना सिम्टम्स हैं। पेशेंट में भी बिकम शॉर्ट ब्रीथ, पेशेंट का जो है ना सांस का निज़ाम भी शॉर्ट हो जाता है। द पेशेंट स्किन कलर भी चेंज हो जाता है, जो डस्टी पर्पलिश कलर का हो जाता है। ये सिम्टम्स हैं नमोनिया की। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेशन नहीं होती, पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है। वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया, नमोनिया की प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। एंड काज एस स्ट्रेप्टोकोकस नमोनाई एंटीबायोटिक यूज ट्रीटमेंट दिस नमोनिया, यानी एस नमोनाई की एंटीबायोटिक तैयार की जाती है या तैयार की हुई हैं जो नमोनिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो शॉर्ट वर्ड, नमोनिया जो है ना दोनों लंग्स को मुतासिर करेगा तो डबल नमोनिया होगा, सिंगल को करेगा तो सिंगल नमोनिया होगा। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस नमोनाई जो है वो आपके लंग्स को डैमेज कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद डिजीज़ है बच्चे अस्थमा, ठीक है। अस्थमा डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये एलर्जेंस हैं जो अस्थमा काज करते हैं। ये नॉर्मल हैं, यहाँ पर म्यूकस की प्रोडक्शन हो चुकी है नालियों के अंदर, ठीक है जी। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड म्यूकस प्रोडक्शन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवे का तंग हो जाना बच्चों, नैरो हो जाना, और अंदर बलगम का या म्यूकस का प्रोड्यूस हो जाना और एयर पैसेज वे को ब्लॉक कर देना। इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल सेंसिटिव, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। डिफरेंट एलर्जेंस, एलर्जी काज फैक्टर जो होते हैं उनमें बच्चे डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, परफ्यूम्स हो सकते हैं, पोलन्स दाने हो सकते हैं। एंड व्हेन एक्सपोज टू एनी सच एलर्जन एंड सेंसिटिव एयरवे शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि बड़ा सेंसिटिव होता है आपका एयर पैसेज वे। अगर इन चीज़ों का अटैक हो उसके ऊपर तो वो बड़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है उसके अंदर। तो एक्सेसिव रिस्पॉन्स कॉन्स्ट्रिक्शंस, एंड इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीथ, जो इंसान है वो उसको सांस लेने में बड़ा मसला रहता है। जाहिर सी बात है एयर पैसेज वे के ऊपर जब अटैक होगा तो सबसे पहला मसला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। अस्थमा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी इसके सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, विजलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, सीटी की आवाज़ आती है जब आप सांस लेते हैं। कफ और चेस्ट टाइटनेस है। द केमिकल एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ट्रीटमेंट अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इनहेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो एयर पैसेज वे को क्या कर देते हैं बच्चे, खोल देते हैं, डायलेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप उसको कह सकते हैं
कि वो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको अस्थमा से बचाती हैं, इन्हेलर्स, तो ये नालियों को खोल देती हैं। तो बच्चों ये दोनों डिजीज़ हमारी रह गई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लंग्स कैंसर को देखेंगे।